पूरे भारत में ही स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने के लिए, लोगों के अंदर जागरूकता लाने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रही है। वहीं पर सोशल मीडिया पर इस प्रकार के अशिक्षित लोगों के आने के कारण अब अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब ये आपको क्या शिक्षा दे रही थी? यही शिक्षा तो दे रही थी कि आपके यहाँ अगर कोई बीमारी हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए तो झाड़ फूक कराने पहुंच जाइए। झाड़ फूक कराने से अगर दुनिया सही हो जाती तो ये अस्पतालों में वेटिंग नहीं चलती। ना जाने कितने लोग इलाज के अभाव में मर नहीं जाते और ना जाने कितने लोग इलाज होते हुए भी मर जाते हैं। उनको कोई झाड़ फूक वाला बचा नहीं सकता है। तो ये लोग जो कहते हैं कि शिवानी के नाम से व्यूज ले रहे हो, तो अच्छा हमें शिवानी का समर्थन करना है अगर, तो हम किस प्रकार से करें? मजबूत संबंध है, क्योंकि जो लोग मुझसे जुड़े हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारी उनकी बातचीत कमेंट के जरिए होती रहती है और ये बातचीत कहाँ तक पहुँच गई कि अभिषेक भाई पर्सनली मेरा चैनल गोद लेना चाहते थे। तो मैं तो वैसे भी उन लोगों के करीब हूँ। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि चाहे शिवानी का कमेंट हो, चाहे अभिषेक भाई का कमेंट हो, चाहे उनकी मामा गढ़ की रीता जी का कमेंट आया हो, रीता बहन का, तो मेरे वीडियो पर अक्सर शिवरानी जी का भी कमेंट आता है। तो इन सबके साथ जुड़े रहने से मुझे लगता है कि हम सब एक फैमिली का हिस्सा हैं और हम इसीलिए वीडियो बनाते हैं। तो जो लोग ये सोच रखते हैं कि शिवानी के नाम से व्यूज कमा रहे हैं, वो मुझे केवल इतना बता दें कि आखिर जो आदमी शिवानी का समर्थक है और वीडियो भी बनाता है, तो वो ये कैसे सिद्ध करे कि वो शिवानी का समर्थक है? भाई वीडियो बनाकर ही तो सिद्ध करेगा। ये जो कमेंट करने वाले लोग हैं, ये कमेंट करते हैं शिवानी के सपोर्ट में, तो ये शिवानी के सपोर्टर हैं, शिवानी के समर्थक हैं, ये कमेंट करते हैं। हम लोग वीडियो बनाते हैं तो हम लोग वीडियो में उनका जिक्र करते हैं, और अगर व्यूज आते हैं तो उसमें भैया क्या बुराई है? आ रहे हैं तो आ रहे हैं। इसमें आप लोगों को कौन सी चिढ़ हो जाती है जो आप ये कहते हैं कि शिवानी का नाम लेकर जो है व्यूज कमा रहे हो और अपना कुछ दिखाओ तब देखें? तो भैया तुम्हारे पास से यार क्या चला जाता है अगर व्यूज आते हैं? और अगर व्यूज नहीं आएंगे तो तुमको कौन सी फायदा हो जाएगी? तुमको क्या आराम मिल जाएगा ये बता दीजिए। भाई शिवानी के नाम से अगर मेरे 2-4 हज़ार व्यूज आ गए तो तुम्हारा कौन सा नुकसान हो गया? और अगर शिवानी का नाम मैं नहीं लूंगा, मेरे व्यूज नहीं आएंगे मेरे वीडियो पर, तो तुम्हारे कौन से महल खड़े हो जाएंगे ये बता दो। और सबसे प्रमुख बात ये मेन चीज़ कि जो आदमी, जो भी व्यक्ति वीडियो क्रिएटर भी है, यूट्यूबर भी है और शिवानी का सपोर्टर भी है, तो वो ऐसा क्या करे जिससे आप लोगों को ये लगे कि ये शिवानी के नाम से व्यूज नहीं ले रहे हैं? क्या वो शिवानी का नाम लेना बंद कर दे या उनका समर्थन करना बंद कर दे, सपोर्ट करना बंद कर दे? ये चीज़ बताइए। मैं केवल ये प्रश्न पूछ रहा हूँ, जिसको भी इस प्रश्न का उत्तर आता हो तो वो प्रश्न का उत्तर देकर मुझे बता सकता है। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों 7:10 हो चुके हैं जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, क्योंकि आज मार्केट से आने में काफ़ी लेट हो गया और आते ही सीधे सीधे वीडियो शूट करने आ गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मतलब जो वीडियो ना पड़े या गैप हो जाए। तो भले ही एक छोटा सा वीडियो डालूं, लेकिन डालूंगा जरूर ये सोच के मैं वीडियो बनाने के लिए आ गया। और मैंने किसी का भी कोई भी वीडियो नहीं देखा आज यूट्यूब पर, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये भी मुझको नहीं पता। तो हम बात करेंगे अपने पुराने ही मैटर की, मतलब जो वीडियो मैंने कल डाला था उसमें कोई टॉपिक अधूरा रह गया था, उसी को आज पूरा करेंगे। और बात मैंने ये की थी, उसमें जिस विषय पर मैंने चर्चा करनी थी वो ये थी कि मैंने एक वीडियो देखा था अरियारी का ही। आप लोग जानते हैं आजकल उनका नाम लेना भी जो है मुझे तो बहुत अजीब लगता है, क्योंकि अगर कोई भी अगर ये कह दे कि ना हमारा नाम लिया जाए, ना ये किया जाए वो किया जाए, तो फिर बहुत ही ज़्यादा अजीब लगने लगता है। हालांकि उन्होंने, जिनकी मैं बात करूंगा, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, लेकिन उनके परिवार के लोगों ने तो ये बात कही है। तो उनका नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन वीडियो के मतलब जो उसका भाव है उससे आपको पता चल जाएगा कि मैं जिसकी बात कर रहा हूँ। अभी एक लोग अरियारी में गए थे, बीमार थे, तो वो तंत्र मंत्र झाड़ फूक करवाने के लिए गए थे। इस पर मैंने कहा था कि चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से, जिस प्रकार के लोगों की आप वीडियो देखेंगे, उनको जो भी पता होगा, उनको जो भी ज्ञान होगा, उनको जो भी नॉलेज होगी, उसी प्रकार से वो चीज़ें आपको रिकमेंड करेंगे, आपको मतलब उसके लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो अब जो है आज के ज़माने में जब दुनिया इतनी तरक्की कर रही है, हर चीज़ का इलाज संभव है, स्वास्थ्य सेवाएं इतनी ज़्यादा प्रगाढ़ हो गई हैं, सरकार जो है जगह जगह पर, मतलब जगह जगह क्या पूरे भारत में ही स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने के लिए, लोगों के अंदर जागरूकता लाने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रही है। वहीं पर सोशल मीडिया पर इस प्रकार के अशिक्षित लोगों के आने के कारण अब अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा है। मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि जिस प्रकार हमारी भौजी की तबीयत खराब थी और बहुत ज़्यादा वो दिखाई पड़ रही थी, देखने में भी ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा जो है या तो नशे की हालत मान लीजिए तब आदमी ऐसा हो जाता है, या बेहोशी की हालत में ऐसा हो जाता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि उनको मोटरसाइकिल पर जब लेकर जा रहे थे तो बिल्कुल उनको होश नहीं था। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जब वो वहाँ पर पहुँची, जो दरबार लगता है, जो गद्दी लगी थी जहाँ पर, वहाँ पर पहुँचते ही उन्होंने अपना कैमरा चालू किया मोबाइल का और फुल तरीके से ब्लॉगिंग की, पूरा प्रमोशन किया। वहाँ के जो प्रमुख थे उनका हर चीज़ दिखाई कि यहाँ पर हर प्रकार के बीमारी की, तंत्र मंत्र की, झाड़ फूंक की जाती है, सब कुछ किया जाता है। और देखिए कि वहाँ पर जो महाराज जी बैठे हुए थे, उन्होंने भी अपनी मंत्र शक्ति के द्वारा ये पता लगा लिया कि इनके अंदर भूत और चुड़ैल का वास है। मुझे तो इतनी हंसी आई देखकर कि मतलब अंधविश्वास आजकल भी किस तरह लोगों के अंदर फैला हुआ है। और अपने भारत देश में तो ये चीज़ है ही कि धर्म के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर, या इस तरह से भूत प्रेत के नाम पर अंधविश्वास फैलाकर आप लोगों को जितना ठग सकते हैं ठग लीजिए, क्योंकि आजकल यही हो ही रहा है। भाई आपको अगर किसी प्रकार की कोई बीमारी हो गई तो आपको स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेना चाहिए, अस्पताल में जाना चाहिए, हॉस्पिटल में जाना चाहिए, अच्छे डॉक्टरों को दिखाना चाहिए। अब उनको एक तरफ तो भौजी को ये शंका थी कि उनके पथरी की शिकायत है, और दूसरी तरफ जब वहाँ पर गई तो उन्होंने अपने हिसाब से ये चीज़ बता दी कि भूत और चुड़ैल का साया है इस वजह से, और बाद में पथरी तो है ही। चीज़ वो इलाज से ही सही होगी, लेकिन ये भूत चुड़ैल पता नहीं कहाँ से बीच में आ गए। तो कहने का मतलब ये है कि
जैसे शिवानी ने ये बात कही और सभी लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया पर काम करना तो आसान है, लेकिन सोशल मीडिया क्या है, इसमें किस तरह से काम करना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये चीज़ लोगों को नहीं पता है। बस कैमरा उठाओ और वीडियो बनाओ। तो ये अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिस प्रकार से उसमें प्रमोशन किया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि ये बहुत अच्छे हैं, यहाँ सभी बीमारियों का इलाज होता है, तो अलग से लग रहा था कि इनको बुलाया गया है और ख़ास तौर पर लगता है जैसे प्रमोशन ही कराया जा रहा हो। अब बताइए आप लोग कमेंट करके कि आज के इस आधुनिक युग में, इस ज़माने में कौन-कौन लोग इस तरह की चीज़ों पर विश्वास करते हैं? किसको विश्वास है कि भूत चुड़ैल जैसी कोई चीज़ें होती हैं और इस प्रकार से जगह-जगह पर गद्दी लगाने वाले, समाधि के स्थल बनाने वाले, ये जो कुछ भी बोला जाता है इसको, तो यहाँ पर जो है लोग बैठते हैं, ये लोगों का इलाज कर सकते हैं कि ये केवल धर्म के नाम पर पाखंड फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं। इससे कोई लाभ हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता है बिल्कुल होता होगा। तो कहने का तात्पर्य ये है, इसीलिए मैंने कहा था कि जिस प्रकार की वीडियो आप देखेंगे, जिस प्रकार के लोगों की वीडियो आप देखेंगे, उसी प्रकार की चीज़ें वो आपको दिखाएँगे, समझाएँगे। एक शिक्षित, पढ़े-लिखे, अच्छे व्यक्ति की वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। आपको अच्छाई के पास आने से, बुराई से दूर रहने की बातें पता चलेंगी। लेकिन इस प्रकार के अशिक्षित लोगों के पास में जब आप जाएँगे, तो वो आपको यही चीज़ें दिखाएँगे। अब ये आपको क्या शिक्षा दे रही थी? यही शिक्षा तो दे रही थी कि आपके यहाँ अगर कोई बीमारी हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, तो झाड़-फूँक कराने पहुँच जाइए। झाड़-फूँक कराने से अगर दुनिया सही हो जाती, तो ये अस्पतालों में वेटिंग नहीं चलती। ना जाने कितने लोग इलाज के अभाव में मर नहीं जाते और ना जाने कितने लोग इलाज होते हुए भी मर जाते हैं। उनको कोई झाड़-फूँक वाला बचा नहीं सकता है। होता ये है दोस्तों, एक बार मैंने ऐसे ही बैठे-बैठे विचार किया कि दुनिया में आप कहीं भी चले जाएँ, जिस जगह पर जाएँगे, तो वहाँ पर आपको देखने को यही लगेगा कि जब आप देखेंगे तो यही मिलेगा आपको कि जैसे सारी मतलब जो दुनिया की पॉपुलेशन है वो इसी चीज़ से ग्रसित है। अगर आप किसी हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास चले जाइए, जहाँ पर हड्डियाँ टूट जाती हैं, उनका इलाज किया जाता है, तो इतनी भीड़ मिलेगी आपको कि ये लगेगा जैसे दुनिया के सारे आदमियों की हड्डियाँ टूट गई हैं। आप किसी कैंसर का जो अस्पताल होता है, वहाँ पर चले जाइए तो लगेगा सारे लोग इसी चीज़ से ग्रसित हैं। आप किसी हार्ट के हॉस्पिटल में चले जाइए, कार्डियोलॉजी वगैरह में जाइए, तो आपको लगेगा कि दुनिया दिल की बीमार है, सबको दिल की बीमारी है। इसी प्रकार से आपको सर्दी-जुकाम भले ही हो जाए, आप डॉक्टर के पास जाएँगे, वो अपने हिसाब से देखेगा और आप किसी झाड़-फूँक करने वाले के पास चले जाइए, तो गारंटी से आपके ऊपर टोना, टुटका, भूत, चुड़ैल, प्रेत, जिन्न कुछ ना कुछ तो निकाल ही देगा। तो आप जहाँ जाएँगे, वो अपना धंधा चमकाने के लिए, अपने धंधे को आगे बढ़ाने के लिए उसी तरह की बात करता है। तो अगर ये गद्दी पर गई थी तो उनको उसी प्रकार से भूत चुड़ैल बता दिए गए, जबकि ये सारी चीज़ें पाखंड है, अंधविश्वास है। और दूसरी एक चीज़, यहाँ तो दरबार लग रहा था, जैसे वो अपने बागेश्वर धाम वाले पर्ची निकालते हैं, ये भी पर्ची निकाल रहे थे, उसमें सब लिख के बता रहे थे। और मुझे तो ये लगता है कि अगर देखिए, मैं सनातन धर्म को मानता हूँ, हिंदू धर्म को मानता हूँ, भगवान के प्रति मेरी पूरी आस्था है, किसी भी प्रकार का कोई तर्क-वितर्क नहीं मैं इसमें करना चाहता हूँ और मतलब इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि सनातन धर्म एक श्रेष्ठ धर्म है। लेकिन जब हम सब ये जानते हैं, हमारे पास इस चीज़ का ज्ञान है, तो हम फिर क्यों इस तरह के आडंबरों में फँसते हैं? भले ही बागेश्वर धाम वाले बाबा जी जो हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वो सनातन की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, अच्छी बात है, मैं उनका समर्थन करता हूँ, लेकिन जो ये पर्ची निकाल कर वो लोगों का इलाज करते हैं, मैं इसका समर्थन बिल्कुल नहीं करता हूँ। ना ही मुझे इस पर 1% भी विश्वास है, 1% विश्वास नहीं है मुझे इस चीज़ पर। इन सारी चीज़ों को मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। क्योंकि किसी आदमी के अंदर अगर इतना ज्ञान आ जाए कि वो पहले से ही भविष्य देख सके, तो फिर भगवान की ज़रूरत ही कहाँ है? भगवान त्रिकालदर्शी हैं। केवल वही भूत, वर्तमान, भविष्य इन तीनों चीज़ों के ज्ञाता हैं। मनुष्य तो केवल जो भूत में बीत चुका है उसके साथ उसको बता सकता है और वर्तमान में जो चल रहा है उसको देख सकता है। भविष्य देखना मनुष्य के बस की बात है ही नहीं। और जो भी कोई भी इस प्रकार की अगर बात करता है तो इसका मतलब वो पाखंड फैला रहा है। क्योंकि अगर आप भविष्य देखने में सक्षम हैं तो देश में इतनी सारी घटनाएं हो जाती हैं, इतनी सारी आपदाएं आ जाती हैं, इतने सारे लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, इतनी सारी बीमारियां, महामारियां आ जाती हैं, इतने सारे संकट आते हैं। आप किसी एक भी चीज़ का भविष्य देखकर हल बता देते तो संतुष्टि हो जाती। अभी आपने देखा पिछले दिनों कितनी सारी दुर्घटनाएं हो गई, तो ये बाबा जी और इनकी तरह भविष्य देखने वाले बहुत सारे लोग थे, इन्होंने उस पर कुछ कर पाया? नहीं कर पाया। कोई चीज़ बता पाई? नहीं बता पाई। अगर आप ये तर्क देते हैं कि जो होना है वो तो होगा ही, तो फिर जो होना है वो हो जाए अलग की चीज़ है, लेकिन अगर आप भविष्य देख सकते हैं तो आप बता तो सकते हैं कि ये चीज़ होने वाली है, कि आप वो भी नहीं बता सकते हैं। वो रुके ना रुके, वो तो केवल भाग्य के ऊपर निर्भर है, वो वक्त और समय के ऊपर निर्भर है, लेकिन आप बता तो सकते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाते हैं। तो इस प्रकार के गली चौराहे नुक्कड़ों पर जो ये दरबार सजते हैं, लोगों को पाखंड फैलाया जाता है, लोगों को भ्रमित किया जाता है, मैं इसका जो है कतई समर्थक नहीं हूँ। और यही चीज़ भौजी के ब्लॉग में देखने को मिली और वो पूरी तरीके से अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही थी, एक तरीके से अंधविश्वास का प्रमोशन कर रही थी। तो ये चीज़ जो है मुझे अच्छी नहीं लगी, तो मैंने सोचा इसके विषय में कल आपसे बात करेंगे कि आप जिस प्रकार की चीज़ें देखेंगे, जिस प्रकार की चीज़ें आप पसंद करेंगे, आपके बच्चे और आपको यही चीज़ें देखने को मिलेंगी और इनसे आप क्या शिक्षा ले सकते हैं, ये तो आप ही सोचिए।
इसके अलावा साथियों, एक छोटा सा प्रश्न मेरा उन लोगों से है जो लोग मुझे पसंद करते हैं, जो लोग मुझे देखते हैं, मेरे वीडियो को देखना पसंद करते हैं, उनकी बात मैं नहीं करूँगा, चाहे वो आज कमेंट भले ही ना करें। लेकिन आज मैं उन लोगों से एक प्रश्न करना चाहता हूँ जो अक्सर मेरे विरोध में कमेंट करते हैं, जो मेरा विरोध करते हैं, और कहना चाहूँगा यहाँ पर जो शिवानी का विरोध करते हैं। मेरे वीडियो पर फिर कल एक कमेंट आया। साथियों, मैं कमेंट को कोई गलत नहीं बता रहा हूँ या मैं उसकी किसी प्रकार से विवाद कोई पैदा नहीं कर रहा हूँ, बस एक प्रश्न है मेरे मन में आया जो पूछ रहा हूँ। उस कमेंट में ये लिखा था कि ये कल का जो मैंने वीडियो डाला था, ये सांप का बच्चा जा रहा है। मैंने कल का जो वीडियो डाला था उस पर एक कमेंट आया था कि आप भी तो शिवानी के नाम से व्यूज कमा रहे हैं, अगर शिवानी का नाम लेना बंद कर दो तो फिर देखें कितने व्यूज आएंगे। तो मेरी ये समझ में नहीं आता है, मैं सारे उन विरोधियों से पूछना चाहूँगा, जो भी इसमें देखें, जो भी देखें, जो विरोध करता हो या जो ना विरोध करता हो, चाहे मेरा चाहे शिवानी का, वो कमेंट करके मुझे केवल इस बात का उत्तर दे दे कि मैंने हमेशा ये कहा है कि मैं शिवानी का समर्थक हूँ, मुझे शिवानी पसंद है, और शुरू से ही, अब से नहीं, शुरू से ही। और आप मेरा चैनल उठा के देख लीजिए, शुरुआत से लगभग 3 सालें होने जा रही हैं, शुरुआत से ही मैं उनके समर्थन में वीडियो बनाता रहा हूँ। और इस चैनल पर ही नहीं, इससे पहले भी मेरा एक चैनल था, उस चैनल पर भी मैं वीडियो बनाता था। वो भी चैनल जो है मोनेटाइजेशन के लिए पड़ा है, मैंने उसको अप्लाई नहीं किया क्योंकि उस पर मैं रेगुलर वीडियो डाल ही नहीं पाता हूँ। काफ़ी समय से उस पर वीडियो नहीं डाला, मेरे हिसाब से 6 महीने हो गए होंगे लगभग, और उससे पहले भी मैं एक आधा 60 वीडियो डालता था, तो उसमें भी। तो ये लोग जो कहते हैं कि शिवानी के नाम से व्यूज ले रहे हो, तो अच्छा, हमें शिवानी का समर्थन करना है अगर, तो हम किस प्रकार से करें भाई? अगर हम शिवानी का समर्थन करके हमारे व्यूज आ रहे हैं तो उसमें क्या मेरी फॉल्ट है, क्या किसी दूसरे की फॉल्ट है? अगर हम शिवानी का समर्थन कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं, तो अच्छी बात है। तो इसमें ये बात कहाँ से आ जाती है कि आप शिवानी के नाम से व्यूज कमा रहे हैं? भाई मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं उसका सपोर्ट कर रहा हूँ, समर्थन कर रहा हूँ, अभिषेक भाई का समर्थन कर रहा हूँ। मेरे उनके संबंध प्रगाढ़ हैं, मजबूत संबंध हैं, क्योंकि जो लोग मुझसे जुड़े हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारी उनकी बातचीत कमेंट के जरिए होती रहती है। और ये बातचीत कहाँ तक पहुँच गई कि अभिषेक भाई पर्सनली मेरा चैनल गोद लेना चाहते थे। तो मैं तो वैसे भी उन लोगों के करीब हूँ। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि चाहे शिवानी का कमेंट हो, चाहे अभिषेक भाई का कमेंट हो, चाहे उनकी मामा की लड़की रीता जी का कमेंट आया हो, रीता बहन का, तो मेरे वीडियो पर अक्सर शिवरानी जी का भी कमेंट आता है। तो इन सबके साथ जुड़े रहने से मुझे लगता है कि हम सब एक फैमिली का हिस्सा हैं और हम इसीलिए वीडियो बनाते हैं। तो जो लोग ये सोच रखते हैं कि शिवानी के नाम से व्यूज कमा रहे हैं, वो मुझे केवल इतना बता दें कि आखिर जो आदमी शिवानी का समर्थक है और वीडियो भी बनाता है, तो वो ये कैसे सिद्ध करे कि वो शिवानी का समर्थक है? भाई वीडियो बनाकर ही तो सिद्ध करेगा। ये जो कमेंट करने वाले लोग हैं, ये कमेंट करते हैं शिवानी के सपोर्ट में, तो ये शिवानी के सपोर्टर हैं, शिवानी के समर्थक हैं, ये कमेंट करते हैं। हम लोग वीडियो बनाते हैं तो हम लोग वीडियो में उनका जिक्र करते हैं, और अगर व्यूज आते हैं तो उसमें भैया क्या बुराई है? आ रहे हैं तो आ रहे हैं। इसमें आप लोगों को कौन सी चिढ़ हो जाती है जो आप ये कहते हैं कि शिवानी का नाम लेकर जो है व्यूज कमा रहे हो और अपना कुछ दिखाओ तब देखें? तो भैया तुम्हारे पास से यार क्या चला जाता है अगर व्यूज आते हैं? और अगर व्यूज नहीं आएंगे तो तुमको कौन सी फ़ायदा हो जाएगी? तुमको क्या आराम मिल जाएगा, ये बता दीजिए भाई। शिवानी के नाम से अगर मेरे 2-4 हज़ार व्यूज आ गए तो तुम्हारा कौन सा नुकसान हो गया? और अगर शिवानी का नाम मैं नहीं लूँगा, मेरे व्यूज नहीं आएंगे मेरे वीडियो पर, तो तुम्हारे कौन से महल खड़े हो जाएंगे, ये बता दो। और सबसे प्रमुख बात ये, मेन चीज़, कि जो आदमी, जो भी व्यक्ति वीडियो क्रिएटर भी है, यूट्यूबर भी है और शिवानी का सपोर्टर भी है, तो वो ऐसा क्या करे जिससे आप लोगों को ये लगे कि ये शिवानी के नाम से व्यूज नहीं ले रहे हैं? क्या वो शिवानी का नाम लेना बंद कर दे, या उनका समर्थन करना बंद कर दे, सपोर्ट करना बंद कर दे? ये चीज़ बताइए। मैं केवल ये प्रश्न पूछ रहा हूँ, जिसको भी इस प्रश्न का उत्तर आता हो तो वो प्रश्न का उत्तर देकर मुझे बता सकता है, क्योंकि इस तरह का एक कमेंट मेरे पास आया, और मेरे पास ही नहीं, मुझे लगता है कि जितने भी लोग शिवानी के सपोर्ट में रिएक्शन देते हैं, वीडियो बनाते हैं, सबके वीडियो पर कभी ना कभी इस प्रकार के कमेंट आते ही हैं। और ये वो लोग हैं जो दूसरों की सफलता से चिढ़ते। तो वो व्यक्ति जो है कमेंट करके ये चीज़ मुझे बता दे कि कोई भी यूट्यूबर, कोई भी क्रिएटर ऐसा क्या करे जिससे जो लोग ये कहते हैं कि वो शिवानी का समर्थन केवल व्यूज के लिए कर रहे हैं, हम हों चाहे दूसरे यूट्यूबर हों, तो वो लोग कैसे साबित करें कि वो सच्चे दिल से शिवानी का समर्थन कर रहे हैं और सच्चे दिल से शिवानी को पसंद करते हैं? और जब हम उनकी बात अपने वीडियो में करेंगे तो व्यूज आएंगे। तो ये लोग किसी के भी, कहना चाहिए कायदे में, शिवानी के तो समर्थक बिल्कुल नहीं हैं, ये शिवानी के विरोधी हैं। ये शिवानी का सपोर्ट करने वाले जितने भी मेरी तरह से यूट्यूबर हैं, क्रिएटर हैं, उनके विरोधी हैं। ये केवल शिवानी के खिलाफ जो एक अरियारी में लामबंदी हुई है, जिस प्रकार का एक संगठन तैयार हुआ है, ये उसके समर्थक हैं। उसके समर्थन में आप वीडियो बनाइए तो ये बहुत खुश हो जाएंगे, तब कहेंगे तुम्हारा रिएक्शन सही है। लेकिन अगर आप उनकी कमियां उजागर करते हैं, उनके झूठ का पर्दाफाश करते हैं, उनको एक्सपोज करते हैं, तो ये फिर चिढ़कर इसी प्रकार के कमेंट करेंगे आप लोगों के पास कि आप जो हैं शिवानी के नाम से व्यूज कमा रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति, चाहे विरोधी हो चाहे पक्षधर हो, अगर किसी को भी मेरे इस प्रश्न का उत्तर आता हो, किसी को भी ये पता हो कि मैं या मेरे जैसे जितने भी शिवानी के समर्थक वीडियो क्रिएटर हैं जो यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, वो ऐसा क्या करें, कैसे साबित करें कि इन लोगों को ये लगे कि हम लोग शिवानी के सच्चे समर्थक हैं और हम उनको दिल से सपोर्ट करते हैं और उनके लिए वीडियो बनाते हैं, तब हमारे व्यूज आते हैं। तो ये कोई इसलिए वीडियो बनाना नहीं हो गया कि हम व्यूज के लिए शिवानी का नाम ले रहे हैं।
तो ये चीज़ कैसे साबित हो, हम ऐसा क्या करें, वो आप लोग कमेंट करके बताएं, चाहे कोई भी हो, चाहे विरोधी हो, चाहे पक्षधर हो। बाकी दोस्तों अंधेरा हो चुका, आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन काली हो चुकी है, तो यूट्यूब पर क्या चल रहा है मैंने देख भी नहीं पाया है, तो वो चीज़ मैं देखूंगा, उसके विषय में फिर कल बात करूंगा अगले वीडियो में। और तब तक आप लोग अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।